आइए अब हम इसके बाद करेंगे पेट के बल एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए किए जाने वाले आसन। तो हम धीरे धीरे पैरों को फैलाते हुए साइड में ले जाएंगे और पेट के बल लेट जाएंगे। सर्वप्रथम हम शरीर को विश्राम देने के लिए करेंगे मकर आसन। मकर आसन के प्रथम भाग के लिए अपने दोनों पैरों को एड़ियां अंदर की तरफ लाते हुए पंजों को बाहर की तरफ कर लेंगे और हाथों को पार्श्व भागों से उठाकर धीरे धीरे माथे के नीचे ले आएंगे। इस समय आप पूरा ध्यान अपने स्पाइन के हर हिस्से पर रखेंगे। हमारी स्पाइन में टोटल 31 वर्टिब्राज होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर सर्वाइकल, लंबर, सैक्रल आदि होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, धीरे धीरे पूरे स्पाइन में ध्यान देते हुए दर्द को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। हमारी स्पाइन में नीचे कमर का हिस्सा जो होता है, वहाँ पे सब नस नाड़ियों का केंद्र होता है, तो वहीं पे हम ध्यान देंगे और उसको रिलैक्स होता हुआ महसूस करेंगे। उसके बाद आइए हम करते हैं मकर आसन का द्वितीय अभ्यास। धीरे धीरे पैरों को वापस वैसे ही ले आएंगे। सामने से गर्दन को हल्का सा उठाते हुए दोनों हाथों की कोहनियाँ ज़मीन पे टिकाकर और गालों को हथेलियों में ले लेंगे। यदि रोग की गंभीर अवस्था हो तो धीरे धीरे एक एक पैर से उसे उठाकर नितंबों के साथ लगाएं। यदि रोग की प्रारंभिक अवस्था है तो आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार और कुछ रिलैक्स करने के लिए आप इसको दाईं तरफ बाईं तरफ भी घुमा सकते हैं, दोनों पैरों से एक साथ एक एक पैर से। ये आपके हैं रिलैक्सेशन के लिए अभ्यास। अब हम उस रोग को सही करने के लिए अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के कुल 3 अभ्यास होते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे, हथेलियों को इस प्रकार पार्श्व भागों में रख लें। सामने से धीरे धीरे श्वास लेते हुए उठेंगे। नाभि तक अपने आप को उठाकर कुछ सेकंड रुकेंगे। धीरे धीरे वापस फिर एक बार करेंगे। एक अभ्यास में कम से कम 5 से 10 सेकंड रुकना आवश्यक है। अगर बीमारी बहुत सीवियर कंडीशन में है तो आप अपने हिसाब से यथासंभव जितना हो सके उतना करें, पर अगर अभी प्रारंभिक अवस्था है तो आप उसे जितना समय है उतना समय दें, तो रोग के जल्दी ठीक होने के 99% चांसेस हैं। अब हम करेंगे भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। भुजंगासन के दूसरे अभ्यास में दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे, बाईं हथेली पर दाहिनी हथेली, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे। पैर या तो आपके समानांतर में रहेंगे या तो फिर आप दोनों पैरों को मिला के रखेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठें। कंधों को आगे की तरफ ना झुकाएं, उन्हें पूरा स्ट्रेच रखें और गर्दन जितनी हो सके उतना पीछे। वापस एक बार और करेंगे। वापस। अब हम जानेंगे भुजंगासन का तृतीय अभ्यास। दोनों हाथों को वापस छाती के अगल बगल में ले आएं। दोनों पैरों में अंतर कर लें, 3-4 इंच का अंतर। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे। गर्दन को बाईं ओर से ले जाते हुए पीछे देखकर दाहिने पैर की ओर देखें। इस आसन के अभ्यास से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्पाइन के ठीक होने के साथ साथ नाभि का डिगना, मोटापा, कमर दर्द आदि कई समस्याएं ठीक होती हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। दूसरी तरफ से श्वास भरते हुए राइट साइड से पीछे मुड़ते हुए लेफ्ट पैर की एड़ी को देखेंगे। कमर को जितना अधिक हो सके उतना ट्विस्ट करें। इस समय आपका पूरा ध्यान फोकस रहेगा आपके स्पाइन पे।
आप जिस रोग की अवस्था में हो उस रोग में योग प्राणायाम ध्यान करते हुए उसी अंग पे ध्यान देंगे तो रोग उतना ही जल्दी ठीक होता है। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैर वापस बीच में मिले हुए, हाथ फिर से पार्श्व भागों में। अब हम करेंगे अगला अभ्यास जिसका नाम है शलभासन। शलभासन करने के लिए दोनों हाथों को हथेलियां ऊपर की तरफ करते हुए जंघाओं के नीचे रख लें। पहले करेंगे हम एक पैर से, धीरे धीरे श्वास लेते हुए राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे वापस, फिर लेफ्ट पैर से, फिर दोनों पैरों से एक साथ, वापस। अब दोनों हाथों को पीछे बांध लेंगे और श्वास भरते हुए हाथों पैरों को दोनों को उठाएंगे, वापस। अब लेफ्ट हाथ को कमर पे रखते हुए राइट हैंड को आगे करें। अब धीरे धीरे यहीं से राइट हैंड जैसे जैसे ऊपर उठेगा वैसे ही लेफ्ट पैर को साथ में ऊपर उठाएं। इसी तरह दूसरी ओर से। वापस। अब दोनों हाथों को पार्श्व भागों में रखेंगे। एक बार फिर से हाथों और पैरों को दोनों तरफ से उठाएंगे। कुछ देर रोकने की कोशिश करें। यह आसन आपकी स्पाइन के साथ साथ नाभि धारण के लिए बहुत अच्छा है। आपकी एकाग्रता के लिए, संतुलन के लिए, मणिपुर चक्र के लिए। वापस। अब कुछ सेकंड मकर आसन में विश्राम करेंगे। शरीर को ज़बरदस्ती कोई अभ्यास न कराएं। धीरे धीरे उसे उसमें ढालते हुए शरीर का अभ्यास बनाएं। देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्कार।